والسماء ذات البروج. चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। सबसे पहली चीज़ पेंटिकल्स का कार्ड है, रिवर्स है, तो कहीं मनी पैसे से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं। अब देखिए, इस चीज़ को सुन के परेशान ना हो, क्योंकि प्रोफेशन में ना ये सब चीज़ें तो रहती ही रहती हैं। और मैंने बहुत ज़ोर देकर कहा छोटे मोटे इश्यूज़, इक्का दुक्का के लिए कोई बड़े भी रह सकते हैं। और एग्ज़ाम्पल के तौर पे हो सकता है आपकी पेमेंट डिले हो रही है, हो सकता है जितना प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आपको इस वीक लग रहा है कि भाई उतना प्रॉफिट नहीं होगा या फिर नहीं हो रहा है। आपसे किसी ने उधार लिया था और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस वीक वो आपके पैसे वापस कर देंगे और आपको वापस पैसे नहीं मिल रहे हैं। अब देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा, सब कैंसेरियंस के लिए डिफरेंट लेवल पे मनी पैसे से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज मसले रह सकते हैं। दूसरी बात, ये कार्ड टीम वर्क की बात करता है, तो कहीं टीम वर्क से रिलेटेड भी अगेन छोटे मोटे इश्यूज मसले रहेंगे। जैसे कि आप जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, या फिर वो आपकी बात को नहीं समझ रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, अपने तरीके से काम कर रहे हैं, या फिर उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके की भी छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे। फिर से ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन सर्कमस्टांसेस रहेंगे। और कहीं देखिए, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड या फिर मैं कहूँगी जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हैं उसी से रिलेटेड कॉन्क्रीट डिस्कशंस जो भी लोग हैं आपके प्रोफेशन में उनसे करना चाहते हैं, एक कॉन्क्रीट आउटकम चाहते हैं, लेकिन कहीं उन डिस्कशंस का एक कॉन्क्रीट आउटकम नहीं निकलता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड, इनफैक्ट इट इज़ अ पॉजिटिव कार्ड, क्योंकि रिवर्स है। तो जो भी चीज़ें ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है उससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज मसले रहेंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि पर्सनल फ्रंट में एक मूवमेंट, एक शिफ्ट, एक चेंज रहता हुआ दिख रहा है। अब फिर से ये जनरल रीडिंग है, तो ये मूवमेंट, शिफ्ट, चेंज सबके लिए डिफर करेगा। सबसे पहली चीज़ लिटरली अगर हम देखें तो या तो आप इस वीक ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ रेजिडेंस हो रहा है। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप विद इन द सिटी बहुत ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप का टू एंड फ्रो हो रहा है। कुछ के लिए हो सकता है आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं। एंड पीछे किसी भी चीज़ में अगर आप स्टक महसूस कर रहे थे, अटका हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसमें से इस वीक आप बाहर निकल रहे हैं। इनफैक्ट पीछे जो भी चैलेंजेस आप महसूस कर रहे थे, कहीं उनमें से अगेन मैं कहूँगी आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। आगे क्या होगा ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक ट्रांजिटरी पीरियड ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। होता है ना, हमने एक चीज़ को छोड़ा और जहाँ हमने जाना है या फिर जो हमें चाहिए वो तो अभी हम नहीं मिला, या फिर उस जगह तो हम नहीं पहुँचे, लेकिन जो बीच का एक सफ़र है ना, एक जगह से निकले अब दूसरी जगह जाना है, तो उस तरीके की एनर्जीज़ ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। ऑल इन ऑल पर्सनल फ्रंट के लिए भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। 6 ऑफ सोर्ड्स इज़ अ न्यूट्रल कार्ड, और कहीं फिर से मैं कहूँगी एक मूवमेंट, एक शिफ्ट, आगे बढ़ने की बात करता है, और उसी तरीके की एनर्जीज रहेंगी। जनरल रीडिंग है तो कुछ के लिए इमोशनल मेंटल लेवल पे हो सकता है एक मूवमेंट, शिफ्ट आ रही है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इमोशनली किसी चीज़ में स्टक थे, इमोशनली किसी चीज़ में बहुत अटका हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसमें से बाहर निकल रहे हैं। या फिजिकल लेवल पे भी आपको लग रहा था मूवमेंट ही नहीं हो रही, स्टैग्नेंट हो गई हैं चीज़ें, तो उसमें से बाहर निकल रहे हैं। अगेन जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने आपको कहा, सबके लिए डिफ़र करेगा। एंड यस, ये आप लोगों के लिए प्रोफेशनल पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज।
एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है फुल मून, और ये कार्ड कहता है सरेंडर टू द डिवाइन। तो देखिए, जितना हम जिन भी गॉड को मानते हैं उन पे फेथ करके, सरेंडर करके चीज़ों को डील करते हैं, उतना ही हम अपनी ज़िंदगी को आसान करते हैं। जब हम हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं, और हमें लगता है कि बस हम ही हैं जो कर रहे हैं, हम बहुत परेशान होते हैं। और जब हम अपना बेस्ट देते हैं और आउटकम से ज़्यादा अटैच नहीं होते हैं, आउटकम को यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं, तो फिर हमारी लाइफ भी इजी रहती है और हम परेशान भी नहीं होते हैं। गीता में लिखा हुआ है ना, कर्म करो फल की इच्छा ना करो, और यही इस कार्ड का आप लोगों के लिए मैसेज है। तो इस चीज़ का ज़रूर इस वीक आप ख्याल रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आपका नहीं। देखते हैं क्या कहते हैं इस हफ्ते के सितारे जो हैं। जी, जो है 16th 17th 18th, जब मैं लास्ट टाइम कैंसेरियंस हॉरोस्कोप क्लोज भी कर रही थी तो भी मैंने कहा था कि जो ये जो होमलैंड का एरिया है, अल्लाह ना करे इसमें आप लोगों को किसी किस्म की भी आजमाइशी फेज से गुजरना पड़े, अल्लाह ना करे मेरा। क्योंकि अल्लाह ताला आपके घर में आपके घर वालों की भी खैर रखे, आपके घर के एरिया में भी सुकून रहे। तो मैंने स्पेशली कहा था कि ये जो 3 तारीखें हैं, अगर आप रिवाइंड करके भी देख लें, यानी पिछली वीडियो में जाके, तो मैंने कहा था कि अपने होमलैंड की नीयत से सदका दे दीजिएगा, ताकि किसी किस्म की भी सितारों की जो नेगेटिव रेडिएशन है ना, वो ज़मीन पे आपके मामलात को असरअंदाज ना करे। 19th और 20th ठीक दिन है, मतलब बच्चों की तरफ से थोड़ी सी खदशात, वसवसे या लव लाइफ में थोड़ी इनसिक्योरिटी परेशान कर सकती है, लेकिन ना कोई ब्रेकअप का ख़तरा है, ना ही बच्चों की तरफ से कुछ सीरियस मसले की इंडिकेशन होती है। उसके बाद हम आते हैं 21st एंड 22nd की जो 2 डेट्स हैं, ये भी अच्छी हैं आपके जॉब एरिया में, आपके जॉब हाउस में। और जो है लेकिन फिर भी आपने ज़रा मोहतात रह के नौकरी में जाना है और अपनी हेल्थ की भी अपने केयर करनी है। डेट्स सेफ हैं, लेकिन थोड़ी बहुत एहतियात से एटलीस्ट जो है आप अपने मसाइल को यहाँ पे कम कर सकते हैं, या मसाइल ना होने दें, इसका भी इम्कान मौजूद है। तो 21st एंड 22nd जो है वो हमें आपकी वो चाहिए, आपकी एक प्रायोरिटी जो है यहाँ पे, कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, हमें वहाँ पे इस वक्त आपका धीमापन चाहिए होगा। 23rd एंड 24th ये डेट्स फिर ओके हैं। वैसे तो 21st 22nd भी ठीक है, लेकिन थोड़ा मोहतात रहिएगा। 23rd एंड 24th ये तो बिल्कुल इजी सी हैं। आप हमें पीसफुल भी नज़र आते हैं, रीसेट हुए हुए नज़र आते हैं, घर में अमन अमान और सुकून से, अल्लाह का फजल से घर का सुकून भी इस वक्त आपके लिए हमें समझ में आता है। फाइनेंशली अल्लाह करे मेरा रब आप पे करम होता रहे रिगार्डिंग फाइनेंसेस। और मज़ेदार बात है कि अब तो ख़ानदान वाले या ससुराल वाले भी मेरे रब के हुक्म से आपके आगे सरेंडर करते हुए नज़र आते हैं। तो अल्लाह वो दिन दिखाए आपको कि अगर आपने रिश्तों में इन्वेस्टमेंट की थी कैंसेरियंस, या अगर आपने मेहनत की थी, तो ये उस रिवॉर्ड का टाइम शुरू हो जाता है। फाइनेंशली भी अल्लाह की तरफ से आसानियाँ नज़र आती हैं, और जो आपके रिश्ते हैं, आपके बहन भाई, आपके जो हैं वो आपका जो एरिया होता है, ससुराल वाला, आपके सिबलिंग्स हो गए, ख़ानदान हो गया, तो इस वक्त जो है ना आपकी एक हमें आप हमें उनमें अपलिफ्ट होते हुए नज़र आते हैं कि आपके मौक़िफ़ को सुना भी जाए, तस्लीम भी किया जाए, आपकी अहमियत को तस्लीम किया जाए। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। हाँ, होमलैंड जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसमें पेरेंट्स आ जाते हैं, अल्लाह करे वहाँ पे आपके लिए अमन अमान रहे, किसी माँ या बाप की सेहत की आपको परेशानी ना आए कैंसेरियंस।
تو یہ جو ہاؤس ہے 16 اکتوبر تک آپ نے اس ہاؤس کی نیت سے اور ہمارے وہ کینسیرینز جو بزنس میں ہیں اپنے بزنس کی نیت سے آپ نے صدقہ آن اینڈ آف کرتے رہنا ہے. اور یہاں پہ کینسیرینز نہ جلد بازی میں نیا بزنس کھولنا ہے، نہ گھبرا کے کسی پرانے بزنس کو آپ نے بند کرنا ہے. اس کے علاوہ اللہ پاک آپ کی دنیاوی خواہشات بھی جب وقت پوری کر رہا ہے، کبھی کبھی چیزوں میں ڈیلے آ جاتا ہے، لیکن دنیاوی خواہشات بھی آپ کی جو ہیں وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. دوست اس میں ریزن بن سکتے ہیں، دوستیاں اس میں بینیفیشری ثابت ہو سکتی ہیں، دوستوں کی مدد شامل حال اس میں ہو سکتی ہے. بہت سارے ہمارے جو کینسیرین اسٹوڈنٹس ہیں اور پلاننگ میں ہے کہ کسی من پسند یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں یا اچھے ریزلٹس آئیں، انشاءاللہ قسمت آپ کا ساتھ دے گی. پھر ہمارے وہ والے کینسیرینز جو کوئی امیگریشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اپنے کوئی ایک ملک سے دوسرے ملک جو ہجرت کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے راستے آسان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اگر کوئی پیپر ورک سے ریلیٹڈ کسی کام سے بھی گلو خلاصی کرانی ہے، جان چھڑانی ہے، تو اس میں بھی ستاروں کی پوزیشن آپ کے لیے سپورٹیو نظر آتی ہے. تھوڑا سا ستارہ ذرا سا 2-1 مہینے اڑچنے ڈال سکتا ہے، لیکن ان دی اینڈ آپ ہی ونر ہوں گے. اور آپ جو خواہش لے کے آپ چل رہے ہوں گے انشاءاللہ وہ خواہش آپ کو اللہ کے حکم سے آپ اچیو بھی کرو گے. تو یہ تھا، ایک دفعہ ہم پھر ایک دو ریپیٹ کر دیں. فائنینشیل ہاؤس بہت اچھا ہے، رشتہ داریاں، خاندان، وہ والا ہاؤس بھی اللہ کے فضل سے اچھا ہے، اسٹوڈنٹس والا ہاؤس بھی اچھا ہے. انٹرنیشنل ٹریولنگ کرنی ہے یا کوئی بھی ایسا کام جو پیپر ورک سے ریلیٹڈ ہے، اس کی جینوئنلی پروسیڈنگ جاری رکھیے، آپ کا کام انشاءاللہ رب کے حکم سے ہوگا. اور دوستیوں والا ہاؤس بھی اچھا ہے. کوئی دنیاوی خواہش جس کی آپ کوشش میں ہیں، اللہ پاک کے حکم سے آپ کی خواہشات رب کے حکم سے یہاں پوری ہوتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں. کہاں وارننگ ہے؟ بزنس ایریا میں، یا آپ کی ساکھ کو کوئی ڈینٹ ڈالنے کی کوشش نہ کرے کینسیرینز، یا اگر آپ لائم لائٹ میں ہیں، پولیٹیشنز ہیں، کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹیں نہ کھڑی کرے. اسی طرح جو اگر پرابلم ہے یا کہیں کوئی چیز ہمیں ایسی نظر آ رہی ہے، وہ ہے آپ کا ہوم لینڈ ایریا، ماں باپ سے ریلیٹڈ، سگے بہن بھائیوں والا جو ہاؤس ہوتا ہے، اسپیشلی جہاں پہ بھائیوں کے ساتھ رشتہ آتا ہے، وہاں تو ہائی ہوپس مت رکھیے گا کینسیرینز، کیونکہ کسی بھی بات سے آپ کا دل ٹوٹے نہ، اس کا امکان یہاں پہ موجود ہے. امکان موجود ہے، ضروری نہیں کہ ایسا ہو بھی. تو ویک ایریاز بھی گنوائے ہیں اور اچھے دن بھی گنوائے ہیں. صرف 21 22 کی 2 ڈیٹس میں آپ نے ذرا سا محتاط رہیے گا. اور یا 16 17 18 پہ ہم نے کہا تھا گھر اور رشتوں سے ریلیٹڈ آپ نے وہاں پہ کوئی پنگا نہ لیجئے گا، تاکہ پھر آگے کوئی کسی کی پریشانی نہ پریشان کرے، یا کسی سے کوئی آپ کا جھگڑا آپ کو پریشان نہ کرے. تو دونوں صورتوں میں نقصان آپ ہی کو پہنچے گا. تو ہم آپ کو بچانا چاہتے ہیں کینسیرینز. اور 19 اور 20 جو سپٹمبر کی جو ڈیٹس ہیں، اس میں بھی شکر ہے ٹھیک ہے، تھوڑی بچوں کی وریز یا لو لائف کی انسیکیورٹی، لیکن کوئی ایسا خطرہ نہیں موجود ہے کہ ہم آپ کو اس سے ڈرائیں. خطرہ جہاں موجود ہے اس میں نے آپ سے کہا ہے کہ ان معاملات کو سوچ کے 16 اکتوبر تک کاروبار، ہوم لینڈ، ماں باپ، بہن بھائی، یہاں پہ آپ اس کے صدقہ دیتے رہیے.